हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम्स खिलाड़ी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम निटर एएसओ एंड एसएसए रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें जैसा कि आप सबको पता है, आपने फॉर्म फिल कर लिए होंगे, इसकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। एंड इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रह सकती है, एग्जाम सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन टिप्स क्या होनी चाहिए और उससे रिलेटेड कोई भी अदर जो मेजर अपडेट है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो पहले हम इस वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली दो वैकेंसीज पे फोकस करेंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल की थी, बैचलर्स डिग्री। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म्स इन दो पोस्टों के लिए फिल किए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 4 वैकेंसी है एंड सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है, जो कि लेवल 5 एंड लेवल 4 की जॉब्स हैं। नीचे हम मेन चीज़ अब सिलेबस पे आ जाते हैं। हमें इसमें एडवर्टाइजमेंट में वेटेज ऑफ मार्क्स भी गिवन था, जिसमें कि पोस्ट स्पेसिफिक इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज 60% का वेटेज जो रखता है, एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स 20%, एंड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि एएसओ एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज भी आने वाली है एग्जाम में। एंड इसके अलावा इसका हम अब डिटेल भी देखेंगे, डिटेल सिलेबस भी वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुका है। मैंने इस वीडियो में आगे उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। एंड इसके अलावा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में वेटेज है पोस्ट स्पेसिफिक इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस सेम 60% का एंड 20% का। नेक्स्ट इनके मेन सिलेबस पे हम आ जाते हैं। तो जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसके मेन सिलेबस में गिवन है हमें पोस्ट स्पेसिफिक कंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, जिसमें ऑफिस प्रोसीजर, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस। बाकी ये सिलेबस आ जाता है, आप अलग से पढ़ सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सर्विस रेगुलेशंस हैं, जिसमें फंडामेंटल रूल्स, एलटीसी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, लीव रूल्स, कंडक्ट रूल्स हैं। ये सारे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इन रूल्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा। और जो कैंडिडेट्स जॉब नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है ये, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की हुई है। तो आप ऑफिस प्रोसीजर की और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप चेक कर सकते हैं। लीव रूल्स के वीडियोस, उनके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अच्छी सी वीडियो डाली हुई है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा। एंड आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड और मैं अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा, ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्लियर हो जाएँ और इस एग्जाम में आप एक्सेल कर सकें। इसके अलावा हमारे पास एकेडमिक रूल्स हैं, जिसमें जर्नल अवेयरनेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजीसी रूल्स हमें पढ़ने होंगे, रेगुलेशंस पढ़नी होंगी एंड एआईसीटी रेगुलेशंस पढ़नी होंगी, जो कि इंस्टीट्यूट वगैरह से रिलेटेड होती हैं ये सब। देन इसके अलावा 60% के अंदर हमने देखा था कंप्यूटर नॉलेज भी आने वाली है इसमें, जो कि है टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ये इजिली कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले कर भी रखा होगा ये। देन इसके बाद हमारे पास है मैथ्स, रीजनिंग से रिलेटेड जो भी हैं, इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं। तो ओवरऑल इसमें सारे जो भी मैथ्स के टॉपिक हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो आप 20% वेटेज के हिसाब से इसकी तैयारी कर सकते हैं। एंड देन बचा हमारे पास इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज एक्सेट्रा, शब्दावली, व्याकरण और जो भी हिंदी का सिलेबस है ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मेरे को टाइम मिला तो मैं इसकी वीडियोज़ भी आपके लिए ले आऊँगा। देन हम ये फिर डोमेन स्किल की बात की गई है। इसमें अगर जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर होता है रिटर्न, उनको डोमेन में ड्राफ्टिंग अ लेटर, नोटिंग सर्कुलर वगैरह जो कि काम होता है एक एएसओ सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं उनकी ड्यूटीज़ में इंक्लूडेड होता है ये। टाइपिंग, यूजेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन यूजिंग एमएस पावर पॉइंट। तो ये तो बाद का स्टेप है। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं जो मेन हमारा टायर 1 एग्जाम होने वाला है उस पर। देन हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के सिलेबस क्या होने वाला है। तो इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, उससे जो एएसओ है उससे कम सिलेबस होने वाला है, जो कि ये पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस है। इसमें ऑफिस प्रोसीजर, फाइल मैनेजमेंट, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, एफआरएसआर रूल्स, टीए रूल्स। तो ये जो है काफ़ी बेसिक है। आप जो ये लीव रूल्स और ये ऑफिस प्रोसीजर से जो भी रिलेटेड बुक है, स्वामी की
बुक आती है एक, आप उसको परचेज कर सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऑनलाइन भी इससे रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। मैंने आपको बताया जैसे कि ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उनको चेकआउट करो, आपको कितना समझ में आता है उसको देखो, और फिर आप उसके हिसाब से मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको मैक्सिमम हेल्प हो। देन इसमें कंप्यूटर नॉलेज में वही सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। एंड देन मैथ्स में इन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए हुए हैं। एंड देन वही इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है। एंड इसके अलावा जो डोमेन स्किल है वो एसएसए के लिए डिफरेंट है। इसमें 10 मिनट्स का इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी है विद 8% एरर एंड स्लैश मिस्टेक्स ओनली आर अलाउड फॉर क्वालिफाइंग। 8% मिस्टेक के साथ आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड निकालनी है। एंड हिंदी में जो भी बच्चा टाइपिंग करता है उसके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट है एंड सेम 8+ एरर। इसके अलावा MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स रिलेटेड टू द पोस्ट, ये सब होने वाला है। तो हमने ASO SSA का दोनों का सिलेबस देख लिया है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि हमने एग्ज़ाम से ही गिवन है, तो कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। 60-20-20 एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। तो मैक्सिमम आप जो है 60% है, इस पर फोकस कर सकते हैं। बाकी 20% और 40% होने वाला है, ये सब के लिए लगभग सेम होने वाला है। आपको मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंस देनी है वो 60% इस सिलेबस को देनी है, ताकि आप बाकी कैंडिडेट से थोड़ा आगे स्कोर कर पाएँ। यही जो होगा मेन फोकस होगा, जिसके चक्कर में सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप रेस में आगे हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको जैसे कि बताया, आप स्वामी की बुक आती है एक, आप ऑनलाइन उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसका मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे या इसके डिस्क्रिप्शन में एक PDF भी है वो अवेलेबल करा दूंगा। तो आप अगर PDF से पढ़ना चाहें तो PDF से पढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया, इससे आसानी से अगर आपको पढ़ना है तो मेरी वीडियोस देख लीजिए। मेरे अलावा और किसी की भी आपको वीडियोस मिलती हैं इन टॉपिक्स पे, उनकी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होगा कि आप अपने नोट्स बनाएं और टाइमली इन चीज़ों की जो है तैयारी स्टार्ट कर लें, ताकि बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना करना पड़े। क्योंकि ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको रूल समझने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको याद होंगे। और जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वो ये रूल यूज टू होते हैं, उनको यूज आते हैं ये, तो उनको पता होता है। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए सारा सिलेबस नया होने वाला है, तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इसके अलावा कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है एग्जाम्स खिलाड़ी के नाम से आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं इससे रिलेटेड अपडेट ले आऊँगा। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी एक्सपेक्टेड डेट जहाँ तक मुझे लग रहा है, जून में ये एग्ज़ाम हो सकता है। जून में होने के चांसेस हैं इस एग्ज़ाम के। तो आप जून जुलाई मान के चलिए, आपके पास ऑलमोस्ट अभी मई या मिड जून में अगर होता है तो 1-1.5 महीना या 2 महीने हो सकते हैं। तो आप 2 महीने मैक्सिमम 1.5 मंथ्स या 2 महीने लगा के चलिए, आपके पास इतना टाइम होगा इसके लिए तैयारी करने से। और अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम मिलता है तो वो अच्छी बात है, पर आप इसको इतना टारगेट मान के चल सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एंड इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर लिए थे। अगर आपको लगता है कुछ हमने चीज़ें छोड़ी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं अपने जो वीडियोस की बात कर रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको एक अर्ली स्टार्ट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस टाइप की चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या पूछा जाता है। और फर्दर आने वाले टाइम में मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस भी लाऊंगा इससे रिलेटेड, ताकि आप अपने नोट्स तैयार कर सकें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।